नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। कनिष्ठ सहायक के लिए जो कि 19 जनवरी को जिसका एग्ज़ाम होना है, उसके लिए आप बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आपके लिए आज मॉडल पेपर 6 मैं लेके आया हूँ। देखिए आप कैसा आपके लिए ये रहता है। जैसे ही मैं वीडियो शुरू करता हूँ, आप अपना स्कोर भी देखिए। आप जैसे मैं वीडियो पढ़ता हूँ, पहला क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर लिखिए कॉपी में, और उसके बाद आप लास्ट में काउंट करिए और 1/4 की निगेटिव मार्किंग करके आप अपना स्कोर बता सकते हैं कमेंट में। ये जो पेपर है ये यूके SSS के नए पैटर्न पर आधारित पूरा बनाया गया है, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली भी ऐड की गई है और जिसमें गीतों को भी शामिल किया गया है। अभी तक हमने 5 मॉडल पेपर देख लिए हैं। आज हम देखेंगे मॉडल पेपर 6। देखिए और अपना स्कोर आप बता सकते हैं कि कितना आपका स्कोर बैठ रहा है, और स्कोर आप ईमानदारी से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, पहला क्वेश्चन से लेकर। देखिए आप जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप वीडियो को रोक के अपना आंसर करिएगा पहले, उसके बाद वीडियो चलाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, आस टुटोजन पल पड़ोजन कुमाऊनी एक कहावत है, इसका अर्थ हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है, इसमें देखा है, बुढ़ापे में कभी भी मृत्यु को प्राप्त हुआ जा सकता है। बी है, 1 से 2 महीने पर मौत बन सकती है। सी दिया गया है, दूसरे से मदद की उम्मीद बनी रहनी चाहिए। और डी है कृतज्ञतापूर्ण बर्ताव। हमें बताइए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। आंसर ले लेते हैं। आंसर बनेगा इसका सी, यानी कि दूसरे से मदद की उम्मीद जो है वो बनी रहनी चाहिए। इसका आंसर बनेगा सी। इसका आंसर हमारा सी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि आस टुटोजन पल पड़ोजन, यानी कि आस होता है हमारा मतलब उम्मीद के लिए यूज होता है कुमाऊनी शब्द में। चलिए शुरू करते हैं दूसरा वीडियो। दूसरा शब्द क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हमें बताना है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध शब्द लिखा गया है। पहला है दुर्वस्था, बी है ग्रहणीय, और सी दिया गया है सरोजनी, और डी दिया गया है रचयित्री। आंसर ले लेते हैं। आंसर बनेगा इसका सी, यानी कि जो सरोजनी है ये हमारा गलत लिखा गया है। सरोजनी कैसे लिखते हैं सही? सरोजनी हमारा शुद्ध लिखते हैं ऐसे, सरोजिनी, यानी कि सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी एक रचयिता शब्द भी होता है, रचयिता और रचयित्री भी शुद्ध लिखा जाता है, यानी कि सी इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म धर्म का चयन कीजिए। बताइए, एक अली और अली दिया गया है, इसमें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत ये आते हैं। इसमें बताना कि आपने अली और अली का अर्थ क्या रहते हैं, बताइए। पहला दिया है कली और भौरा, बी है सखी और भौरा, सी दिया गया है भौरा और सखी, और डी दिया गया है भौरा और कली। बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। आंसर ले लेते हैं। आंसर बनेगा इसका सी, यानी कि इस अली का अर्थ भौरा होता है और इस अली का अर्थ सखी होता है। तो सी हमारा बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है, बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं और बताने कि आपको अर्धविराम चिन्ह कौन सा रहेगा। आंसर है इसका सी, यानी कि जो सी में दिया गया है ये एक अर्धविराम सूचक है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए पे देखिए आप, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ये होता है हमारा अल्प विराम, अल्प विराम। ऑप्शन नंबर बी में देखिए ये होता है हमारा उपविराम, उपविराम चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसको तो आप जानते होंगे, यानी कि आंसर क्या बनेगा हमारा 4 का सी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और आपको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। पहला दिया गया है उत्साह, बी है चक्रव्यूह, और सी दिया गया है मृत्यु, और डी दिया गया है संकल्प।
बताइए इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। आंसर बनेगा इसका सी, यानी कि मृत्यु एक स्त्रीलिंग शब्द है, इनके सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द के पहचानने की सबसे अच्छी तरीके है कि आप उसके पहले विशेषण का यूज कीजिए। जैसे मृत्यु अच्छी होती है, क्या अच्छा होता है, मृत्यु अच्छी होती है ना, यानी कि अच्छी इस पर सही सूट बैठता है, तो अच्छी मतलब स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे उत्साह आ गया, ये पुल्लिंग है। चक्रव्यूह रच दिया गया, संकल्प ले लिया, ये हमारे सभी किस में आते हैं, पुल्लिंग शब्द हैं, यानी कि आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया गया है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। वाक्य में कुर्सी शब्द में कारक बताइए। आप बताइए, मास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, पर किसका बोध कराता है, यानी कि अधिकरण। डी इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि अधिकरण इसमें रहेगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जिसमें दिया गया है छछूंदर के सर चमेली का तेल। लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको, मतलब छछूंदर का सर में चमेली का तेल। बताइए इसका अर्थ क्या रहेगा। ऑप्शन ए में दिया गया है दान के लिए सुपात्र न होना। बी दिया गया है गंजे व्यक्ति के सर में सुगंधित तेल लगाना। सी दिया गया है बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना। और डी दिया गया है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। इसका जो सटीक आंसर बनेगा डी, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, यानी कि छुचुंदर के सर चमेली का तेल हम बोल सकते हैं इसके लिए। डी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है पिशुन का पर्यायवाची शब्द है। पिशुन एक शब्द दिया गया है, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा सही है हमें बताना है। आंसर ले लेते हैं, आंसर बनेगा इसका सी, यानी कि काक, यानी कि कौवे का होता है। कौवा, काक, पिशुन सभी कौवे के पर्यायवाची होते हैं, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है कटवी छप गया है, ये है अटवी। इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, ये अटवी शब्द है। आप बताइए निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, हमें बताना कि कौन सा शब्द से है हमारा सुमेलित नहीं है। पहला दिया है खग विहंग खग, ये दिया गया है विहंग पक्षी और पखेरु। बी दिया गया अश्व, यानी कि हय बाजी सैंधव। और सी दिया गया है विपन, जिसमें दिया अटवी अरण्य और कानन। और सी दिया गया है किंकन इच्छा अभिलाषा और कामना। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है हमें। आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि किंकन जो है ये इच्छा अभिलाषा और कामना के पर्यायवाची नहीं होते। बाकी सही हमारे सही दिए हैं। खग यानी कि पक्षी के लिए यूज होते हैं, अश्व यानी कि घोड़ा, और विपिन यानी कि जंगल के ये पर्यायवाची हैं। आंसर क्या बनेगा, डी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आगे धागे से बनी डोरी जिससे स्त्रियां कुछ पर्वों पर हाथ और गले में धारण करती है, उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं बताइए। ऑप्शन है, पहला दिया गया है मांदी, दूसरा दिया गया है नाडर, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है दुबजौड़ी, और डी दिया गया है दमू। बताइए इसमें से आंसर क्या रहेगा। यानी कि जो महिलाएं किसी पर्व पर गले और हाथ में धारण करती है, यानी कि डोरी टाइप की, उसको आंसर बनेगा हमारा सी, यानी कि उसको बोलते हैं हम दुबजौड़ी। सी इसका सी आंसर बनेगा हमारा, उसको बोलते हैं दुबजौड़ी। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, इसमें दिया गया है तिस्मांदिया। ये होता है दिन किया जाने वाला व्रत। माघ माह में प्रथम दिन किया जाने वाला व्रत को क्या बोलते हैं, तिस्मांदी बोलते हैं। नाडर, जो नाडर होता है ये होता है नगाड़ा, नगाड़े को ही क्या बोलते हैं, नाडर बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए, जिसमें दिया गया है दमू। दमू होता है ढोल के साथ जो छोटा सा बजता है, जिसमें टन टन की आवाज़ आती है, यानी कि दमू। ढोल के साथ जो छोटा सा बजता है ना, इस तरीके से होता है वो, उसको बोलते हैं दमू। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें दिया गया है सही विलोम शब्द युग्म नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं और बताने के हमें कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है जटिल कठिन, बी है उन्मूलन का रोपण, सी है ऋजु का कुटिल, और डी है मौन का मुखर।
आंसर क्या बनेगा इसका बताइए। आंसर बनेगा इसका ए। जो जटिल और कुटिल है ये एक समानार्थी शब्द हो गए, ये यानी कि ये विलोम शब्द न होके समानार्थी शब्द हो गए। ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जटिल का विलोम शब्द क्या रहेगा, यानी कि सरल। ऑप्शन नंबर बी में देखिए उन्मूलन का होता है रोपण, और सी में देखिए ऋजु, ऋजु माने होता है सीधा, और ऋजु का वक्र भी होता है, कहीं पे वक्र भी दिया जा रहा है। वक्र और कुटिल एक ही होता है, यानी कि वक्र माने टेढ़ा। ये इसका सही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया गया है मौन और मुखर। मौन मतलब जो चुप रहता है, और मुखर मतलब अधिक बोलने वाला। ये विलोम शब्द हमारे सही दिए गए हैं। डी का आंसर क्या बनेगा हमारा, डी का आंसर बनेगा हमारा ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए। वह नायिका जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, वाक्यांश से क्या बनेगा बताइए। वह नायिका जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, उसके लिए हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा हमारा आगमस्य पतिका। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए जिसमें दिया गया है आगत पतिका। आगत पतिका मतलब जिसका पति आ गया हो, वह नायिका जिसका पति आ गया हो, यानी कि आगत पतिका उसको बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया गया है जिसका पति प्रदेश में हो, यानी कि प्रेषित पतिका। जिसका पति प्रदेश में हो प्रेषित पतिका उसको बोलते हैं। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें दिया गया है सफ़ेद व लाल धागा जो बारात या होली आदि समूह में साथ आगे आगे चलता है उसको क्या बोलते हैं बताइए। उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, इसको बोलते हैं निशान। इसका आंसर रहेगा डी, उसको बोलते हैं निशान। यानी कि जो होली में और बारात के समय आगे आगे चलता है और उसमें एक निशान टाइप में होता है, ऐसी त्रिशूल भी लगा होता है उसमें और कपड़ा लगा होता है, उसको बोलते हैं निशान। ऑप्शन नंबर ए जिसमें दिया गया है पुछियारी। पुछियारी क्या होती है, पुछियारी होती है वह स्त्री जो भविष्यवाणी बताती है, पुछियारी बोलते हैं ना उसको, मतलब स्त्री के लिए यूज होता है पुछियारी। ऑप्शन नंबर बी जिसमें दिया गया है पंखी, ये होती है एक ऊनी चादर, ऊनी चादर होती है उसको बोलते हैं पंखी। ऑप्शन नंबर सी बट्यों। बट्यों मतलब विदाई के लिए तैयार करना, विदाई हेतु तैयार करने के लिए बोलते हैं क्या, बट्यों। इसका आंसर क्या बनेगा हमारा डी, यानी कि निशान उसके लिए बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें दिया गया है शुद्ध वाक्य का चयन करिए, बताइए इनमें से कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध दिया गया है। ऑप्शन नंबर पहला है भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। बी दिया गया है समस्या का तात्कालिक समाधान करें। सी दिया गया है मोदी जी लब्ध प्रतिष्ठित नेता हैं। और डी दिया गया है आपकी मनोकामना पूरी हो। बताइए इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा रहेगा। आंसर बनेगा इसका न, माफ़ कीजिएगा शुद्ध वाक्य बताना है हमें, अशुद्ध बोल दिया मैंने, माफ़ कीजिएगा। इनके शुद्ध वाक्य कौन सा सही बनेगा। आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि समस्या का तात्कालिक समाधान करें। यह हमारा जो है ये शुद्ध लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए जिसमें दिया गया है ये क्यों गलत है, ये यहाँ पे लोकतांत्रिक होना चाहिए, ये लोकतांत्रिक लिखा गया है, यहाँ पे होगा हमारा लोकतांत्रिक। शब्द क्या बनेगा लोकतांत्रिक, ये हमारा शुद्ध लिखा जाएगा यहाँ पे। और सी में देखिए लिखा है मोदी जी लब्ध प्रतिष्ठित नेता हैं। ये लब्ध प्रतिष्ठित नेता नहीं, यहाँ पे आएगा लब्ध प्रतिष्ठ, खाली प्रतिष्ठ आएगा, यानी कि लब्ध प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठ नेता है। और ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि मनोकामना होती है, ये मनोकामना। आंसर मिल गया आपको, आंसर बनेगा इसका बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में से सजातीय दीर्घ स्वर नहीं है। ये बड़ी ये रहेगी, इस पे यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे बड़ी ये रहेगी। बताइए सजातीय दीर्घ स्वर नहीं है। आंसर बनेगा इसका ए। ये जो है एक संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है, यानी कि ये सजातीय दीर्घ स्वर नहीं है। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं जिसमें दिया गया है
नाग पंचमी के अवसर पर 5 या 7 अनाजों को 5 दिन तक भिगोकर रखना व्रत के बाद छौंकर खाए जाते हैं, उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं बताइए। उसको बोलते हैं बिरूड़। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसको बोलते हैं बिरूड़। ऑप्शन नंबर ए जिसमें दिया गया है बिस्वार। बिस्वार क्या होता है? बिस्वार एक होता है आटे का घोल जो दाल को गाढ़ी करने के लिए जिसका प्रयोग होता है, चावल का घोल बनाते हैं, उसको भी बोलते हैं बिस्वार। और एपन डालने के लिए भी बिस्वार का यूज होता है, यानी कि बिस्वार 2 तरीके से होता है। जिस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाए आप उस तरीके से आंसर दीजिएगा। बिस्वार के 2 अर्थ होते हैं। बी में दिया गया है बैर। बैर क्या होता है? बैर होता है एक लोकगीत है, बैर एक तर्क प्रधान गीत है। चलिए, और डी में दिया गया है बरकण। बरकण क्या होता है? बरकण होता है बलि से पहले पशु के जो बकरा होता है उसके ऊपर पानी डाला जाता है, चावल और पानी को मिलाकर डालते हैं, उसके बाद वो हिलता है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? बरकण, यानी कि बरकण बोलते हैं उसको। यानी कि आंसर क्या रहेगा इसका? सी। क्वेश्चन के अनुसार आंसर रहेगा सी। और मैंने ये 3 ऑप्शन भी आपको बता दिए हैं, इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस एक शब्द में 3 उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताइए। इसमें एक शब्द ऐसा दिया गया है जिसमें 3 उपसर्ग हैं। पहला वर्ड है असुरक्षित, बी है दुर्व्यवहार, और सी दिया गया है प्रत्याघात, और डी दिया गया है अत्याचार। बताइए इसमें क्या आंसर रहेगा। आंसर रहेगा इसका बी, इनकी दुर्व्यवहार। इसमें 3 उपसर्ग हैं। दुर्व्यवहार में जो मूल शब्द है इसका हार, और इसमें से लगे हैं। पहला उपसर्ग लगा है उसमें दुर, दूसरा उपसर्ग लगा हुआ है इसमें वी, और तीसरा उपसर्ग लगा है इसमें क्या? तीसरा लगा है औ, यानी कि दुर्व्यवहार में 3 उपसर्ग लगे हुए हैं। असुरक्षित में उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्याघात में यानी कि प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, और डी में दिया गया है अत्याचार। अत्याचार में अति उपसर्ग लगा हुआ है, अति उपसर्ग से निर्मित जो शब्द है वो है अत्याचार। आंसर क्या बनेगा इसका? 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, जिसमें दिया गया है निम्न में से तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है बताइए। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं वो जिनमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ने वाले शब्द से निर्मित जो होते हैं उनको बोलते हैं हम तद्धितांत प्रत्यय। इसका जो आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि जो छिलका है ये हमारा तद्धित प्रत्यय से प्रयोग नहीं हुआ है। ये जो छिलका है इसका मूल शब्द क्या होगा? छिलना से छिलका बना है। डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 इसी से रिलेटेड है, प्रत्यय से ही। इसमें दिया है प्रत्यय के संदर्भ में गलत कथन का हमें चयन करना है। पहला दिया गया है हिंदी में प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। दूसरा दिया गया है क्रिया या धातु के अंत में जोड़ने वाले जो प्रत्यय हैं को कृत प्रत्यय कहते हैं। सी है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और डी दिया गया है कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बनने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। बताइए इसमें से हमें गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन हो जाएगा हमारा डी, जो कृत और क्रिया के मेल से जो शब्द बनते हैं वो हमारे तद्धितांत प्रत्यय न बन के वो बनते हैं हमारे कृदांत प्रत्यय, वो बनते हैं हमारे कृदांत प्रत्यय। आंसर मिल गया हमको। आंसर क्या रहेगा इसका? डी इसका सही आंसर रहेगा। और प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धितांत प्रत्यय। ये तो आपने देख लिया होगा। बाकी हमारे सही दिए गए हैं सारे ऑप्शन। चलिए हिंदी का अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। ऋग्वेद में संधि विच्छेद कौन सा सत्य दिया गया है? ऋग्वेद में कौन सी संधि होगी बताइए। आंसर बनेगा इसका डी, जो ऋग्वेद है इसमें रहेगा ऋक धन वेद, यानी कि इससे क्या शब्द बनेगा हमारा? ऋग्वेद शब्द बनेगा। हमने 20 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखेंगे यहाँ से 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन के साथ।
क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वन आंदोलन 1906 और 7 में नए भूमि बंदोबस्त के विरोध में स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था? बताइए इसमें से कौन सा आंसर रहेगा? असहयोगी वन आंदोलन, खास पट्टी वन आंदोलन, कुंजड़ी वन आंदोलन और सोंग घाटी वन आंदोलन। आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि खास पट्टी वन आंदोलन इसका आंसर बनेगा। ये हुआ था 1906 और 7 में। जो कुंजड़ी वन आंदोलन है ऑप्शन नंबर सी में देखिए, कुंजड़ी वन आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1903 और 4 में। और सोंग घाटी वन आंदोलन ऑप्शन नंबर डी में देखिए आप, इसमें दिया गया सोंग घाटी वन आंदोलन, ये हुआ था हमारे टिहरी के हेवल घाटी में हुआ था। ये टिहरी के हेवल घाटी में। चलिए, और बताने लायक तो कुछ है नहीं इसमें, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा हमारा 1906 और 7 में कौन सा है? खास पट्टी आंदोलन। 20 का सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें देखा है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालयी क्षेत्र में किसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है मध्य हिमालय क्षेत्र में है, बी है महान हिमालय क्षेत्र, सी है ट्रांस हिमालय क्षेत्र और डी दिया गया है बाह्य हिमालय क्षेत्र। बताइए सर्वाधिक वर्षा किस हिमालय के अंतर्गत होती है? आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि जो बाह्य हिमालय है इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। बाह्य हिमालय का अन्य नाम क्या होता है? बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक हिमालय। आंसर क्या बनेगा? डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें दिया गया है उत्तराखंड लोकगीत के पिता के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? बताइए उत्तराखंड के लोकगीत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी, मोहन सिंह रिठागाड़ी, प्रीतम भरतवाण और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बनेगा इसका बी, मोहन सिंह रिठागाड़ी को क्या कहते हैं? उत्तराखंड लोकगीत के पिता कहते हैं। बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर जिसमें दिया गया है उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा बैंक जो कि स्थापित किया गया है हमारा हल्द्वानी में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर जिसमें दिया गया है ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में सर्वाधिक और सबसे कम स्थायी पलायन कहाँ हुआ था? सबसे कम स्थायी पलायन पूछ रहा है। 2 तरीके से पलायन हुए हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी पलायन। आपको इसमें बताना है कि स्थायी पलायन सबसे ज़्यादा कहाँ और सबसे कम कहाँ हुआ। सबसे ज़्यादा जो स्थायी पलायन हुआ है वो है अल्मोड़ा जनपद में और सबसे कम स्थायी पलायन हुआ है उधम सिंह नगर में। अगर इसी में अगर क्वेश्चन पूछे यानी कि इसका 25 का आंसर क्या रहेगा? यानी कि ए रहेगा। अगर इसी में पूछते अस्थायी पलायन सबसे अधिक और सबसे कम कहाँ हुआ है? अस्थायी पलायन सबसे ज़्यादा हुआ है अल्मोड़े में ही और सबसे कम हुआ है देहरादून में। आंसर क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के आपको पूछ सकता है। इन दोनों को आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। स्थायी और अस्थायी इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है पटवारी प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा है, बी है लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी, सी है राष्ट्रीय लघु उद्योग एवं विकास निगम उधम सिंह नगर में और डी दिया गया है प्रशिक्षण एवं सेवा योजना कार्यालय निर्देशालय पौड़ी में। बताइए इसमें से गलत सुमेलित है। आंसर बनेगा डी। जो डी दिया गया है ये है हमारा प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निर्देशालय जो है ये है हमारा नैनीताल जनपद में। आंसर मिल गया आपको। आंसर क्या बनेगा इसका? डी बनेगा इसका। बाकी सभी हमारे सुमेलित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं जिसमें दिया गया है राज्य को 1 अप्रैल 2001 से विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है जिसके तहत राज्य को केंद्रीय सहायता में कितने प्रतिशत अनुदान प्राप्त है? विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है और केंद्र में इसमें अनुदान होता है 90%। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें दिया गया है बग्गी बग्गा नामक खेल का संबंध किस जनजाति से है?
जो बग्गा बग्गी खेल है ये होता है हमारा थारू जनजाति में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये यहाँ पे मिस हो गया, ये हाँ क्वेश्चन नंबर 29 है दिया गया है। चलिए इसमें दिया गया है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन आपके सामने है 1952, 2005, 2012 और 2015। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 2012 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपने सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, जिसमें दिया गया है पहला है दिन बुढ़ो घाम संजोग धुलेगो, और बी में है मोहना तेरी मुरली बाजी, सी दिए गए हैं 12 मासा, और डी दिया गया है डरेबरी कैलेंडरी माँ। बताइए ये गीत किसने किसने गाए हैं, आप मिलान कर सकते हैं। जैसे आपको तो ये पता ही हो गया कि मोहना तेरी मुरली बाजी ये परसों एग्जाम में पूछा गया है, स्टेनो के एग्जाम में, यानी कि प्रीतम भारद्वाज जी। हम इसको मिला लेते हैं, चलिए मिलाने की कोशिश करते हैं। प्रीतम भारद्वाज यानी कि बी का मिला देते हैं हम 3। अब देखिए बी का 3 किस ऑप्शन में दिया गया है। बी का 3 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी पे। देखिए आप ऐसे भी इसको पेपर में हल कर सकते हैं, यानी कि आंसर क्या बनेगा बी। अब हम देख लेते हैं, मिलान करते हैं। पहला दिया गया है दिन बुढ़ो घाम संजोग ढुलेगो, ये है बसंती बिस्टे का, और बी है हमने मिला दिया प्रीतम भारद्वाज। 12 मासा गीत के लेखक हैं हमारे कल्पना चौहान, और ड्राइवरी कैलेंडरी माँ ये है हमारा नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत। मिला दिए हैं, आंसर क्या बनेगा बी बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जिसमें दिया गया रुद्रमालय गोपेश्वर मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है, बताइए। कत्यूर शैली, मध्य हिमाद्री शैली, हूण शैली या उत्तराखंड शैली। आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि मध्य हिमाद्री शैली में निर्मित है रुद्र हिमालय गोपेश्वर का मंदिर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो आप उस अनुसार भी बताइएगा। 32 वाला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का महत्वपूर्ण वृक्ष जो है बांज के विषय में निम्नलिखित में से असत्य कथन का हमें चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है यह है बांज एक शीतोष्ण कटिबंधीय का वृक्ष है। बी दिया गया है इसका वानस्पतिक नाम क्वारस ल्यूकोटाइकोफोरा है। सी दिया गया है विश्व में इसकी 40 प्रजातियां पाई जाती है, जबकि उत्तराखंड में 13 प्रजातियां मिलती है। डी दिया गया है इस वृक्ष को शिव की जटा भी कहा जाता है। बताइए हमें गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन हो जाएगा हमारा सी। विश्व में इसकी 40 प्रजातियां तो पाई जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड में इसकी 13 प्रजातियां न होकर मात्र 5 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती है। आंसर क्या बनेगा सी बनेगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर दिया गया है, थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्वेश्चन 33 को। कथन ए और आर के संदर्भ में निम्नलिखित कर्तव्यों में से सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। पहला दिया गया है पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की महिलाओं में उल्लेखनीय रूप में जागरूकता बढ़ी है। बी दिया आर उसका कारण क्या है, कारण है उसका मार्च 2008 में पारित पंचायती राज संशोधन अधिनियम में महिलाओं को 33 आरक्षण जो है 33% से बढ़ाकर 50% करना एकमात्र कारण है। बताइए इसमें से क्या कथन का ये कारण सही है। आंसर बनेगा ए तो हमारा जो है वो सही दिया गया है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है, लेकिन महिलाओं की एकमात्र कारण ये नहीं है कि उनका आरक्षण इतना कर दिया है, और भी कारण हो सकते हैं। महिलाओं उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए गए हैं। इनकी ए सही है और आर हमारा गलत है। आंसर क्या बनेगा हमारा ए सही है परंतु आर गलत है। सी इसका ऑप्शन सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है दूध गंगा का जल स्रोत है। दूध गंगा नदी कहाँ से निकलती है बताइए। दूध गंगा है ये निकलती है हमारी कल्पानी ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी चमोली जनपद में नहीं है। बताइए यहाँ नहीं है बताना है हमारा। पहला है चिनाब घाटी, बी है सोल घाटी, और सी है निजमुल घाटी, और डी दिया गया है
बासपा घाटी। बताइए कौन सी चमोली जनपद में नहीं है? चिनाब घाटी और शोल घाटी तो चमोली जनपद में स्थित है, जबकि निजमुल घाटी भी चमोली में है, ये कि बासपा घाटी जो है चमोली जनपद में नहीं है। आंसर क्या बनेगा? डी, यानी कि बासपा घाटी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें दिया गया है उत्तराखंड बोली संस्थान का गठन चमोली में हुआ। कब हुआ बताइए? उत्तराखंड बोली संस्थान जो है चमोली में के गोपेश्वर में ये स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 2014, 15, 16 या 18। आंसर बनेगा सी, यानी कि 2016 में ये गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें दिया गया है मुख्यमंत्री धामी द्वारा क्रेच सेंटर यानी कि चाइल्ड केयर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया बताइए? ये किया गया हमारा देहरादून जनपद में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं जिसमें दिया गया है भारतीय भवन संग्रहालय संबंधित है। किससे संबंधित है भारतीय भवन? सुमित्रानंद पंत, भक्ति दर्शन, मुकुंदी लाल या शिव प्रसाद डबराल जी। बताइए किससे संबंधित है भारतीय भवन? आंसर बनेगा इसका सी, यानी कि ये संबंधित है मुकुंदी लाल से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर जिसमें दिया गया है हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग में स्थापना चक्रधर जोशी द्वारा की गई थी। कब की गई थी बताइए? सन बताना है आपने। 1977 में, 1946 में या 1917 में या 1926 में? आंसर बनेगा इसका बी, 1946 में ये स्थापित किया गया था। कहाँ? देवस्थल में हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग में स्थापित। और किसने किया था? चक्रधर जोशी। देखिए आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ साथ। आप नोट डाउन भी करिए रहेगा हाँ इसको, आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं जिसमें दिया गया है पंवार वंश के शासक अजयपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? देखिए क्या सही नहीं है, बिल्कुल यूके SSC के पैटर्न पर बनाया गया है पेपर। पहला है इसे पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बी दिया गया इसकी प्रारंभिक राजधानी देवलगढ़ थी जिसके बाद चांदपुरगढ़ ले गया। सी दिया गया है अजयपाल के समय चंद राजा कीर्तिचंद ने आक्रमण कर गढ़ देश पर हुआ था, यानी कि कीर्तिचंद ने आक्रमण किया था गढ़ देश में। डी दिया गया अंतिम रूप से यह से इसकी राजधानी श्रीनगर में स्थानांतरित की गई थी, यानी कि अंतिम रूप से इसने अपनी राजधानी श्रीनगर में स्थापित की थी। बताइए इसमें से देवल अजयपाल के संबंध में कौन सा कथन हमारा वो असत्य है? आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि ये प्रारंभिक राजधानी देवलगढ़ कह रहा है। प्रारंभिक राजधानी चांदपुरगढ़ से कहाँ ले गया? देवलगढ़ ले गया, यानी कि उल्टा लिख दिया गया है। आंसर क्या बनेगा? असत्य कथन बताना है तो 20 का आंसर सही आंसर बनेगा। पंवार वंश का जो संस्थापक था वो था हमारा कनकपाल, और वास्तविक संस्थापक पूछे तो अजयपाल, क्योंकि इसने 52 गढ़ों को एक करके स्थापना की थी। यानी कि आंसर बनेगा इसका क्या? बी। ये क्यों गलत है मैंने ये आपको बता दिया है। 41 की ओर जिसमें दिया गया है कौन सा मेला टिहरी गढ़वाल में नहीं लगता? हम बताइए कौन सा जो मेला है वो टिहरी गढ़वाल में नहीं लगता? जो ऑप्शन नंबर डी में देख रही है अब मनसार मेला, ये टिहरी में नहीं लगता। मनसार मेला कहाँ लगता है बताइए? इनके सेम मुख्य मंदिर, क्यूंसर मेला और रणभूतकौती जो है सभी टिहरी में लगते हैं, जबकि मनसार मेला जो है ये पौड़ी में लगता है, पौड़ी गढ़वाल में। डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं जिसमें दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए 1808 में किस अधिकारी को भेजा था? बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पता लगाने के लिए ये भेजा था हमारे कैप्टन कीपर को। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है कीपर, इसका सही आंसर रहेगा। और बाकी ऑप्शन आप देख लें। ऑप्शन नंबर बी में देखिए आप जिसमें लिखा है डब्ल्यू क्रॉ। ये डब्ल्यू क्रॉ कौन थे? ये थे हमारे चौबटिया उद्यान की स्थापना की गई थी ना, उसके पहले सुपरिटेंडेंट थे डब्ल्यू क्रॉ। ये भी आप नोट डाउन करिएगा। जो मैं बोलता हूँ उसको आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि इतनी चीज़ें स्क्रीन पर लिखना संभावित नहीं हो पाती। जो मैं बोलता हूँ उसको आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें दिया गया है उत्तराखंड वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष से की गई? बताइए। मई 2001, बी है 1 अप्रैल 2001, सी है 17 अप्रैल 2000 और डी दिया गया है 1 मई 2001। ये है 2000 है। हाँ ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया।
आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि 1 अप्रैल 2001 को स्थापना की गई थी किसकी? उत्तराखंड वन विकास निगम लिमिटेड की। 20 का सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, जिसमें दिया गया असत्य कथन का हमें चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है, राज्य में सर्वाधिक प्रतिभूमि क्षेत्रफल जो है पौड़ी गढ़वाल का है। और बी ऑप्शन दिया गया है, सबसे कम प्रतिभूमि का क्षेत्रफल रुद्रप्रयाग में, सबसे ज़्यादा पौड़ी में और सबसे कम रुद्रप्रयाग में कहा गया है। सी में कहा गया है, राज्य में सर्वाधिक चरगाह भूमि जो चरगाह भूमि है ये चमोली जनपद में है। डी दिया गया है, राज्य में सर्वाधिक नलकूप सिंचित जनपद है उधम सिंह नगर। बताइए इनमें से कौन सा हमारा गलत है? इसका आंसर बनेगा सी, सर्वाधिक चरगाह वाली भूमि चमोली न होकर ये है हमारी पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक, आंसर मिल गया आपको, सी इसका सही आंसर रहेगा। यानी कि सर्वाधिक प्रतिभूमि पौड़ी गढ़वाल, सबसे कम रुद्रप्रयाग, चरागाह भूमि सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक नलकूप से सिंचित करने वाला जनपद यूएस नगर। सही, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है, टिहरी राजा नरेंद्र शाह द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से प्रयासों में से कौन सा गलत दिया गया है? बताइए। पहला है, टिहरी देवप्रयाग तथा उत्तरकाशी में पूर्व में स्थापित चिकित्सालय ने नए उपकरण लगवाए। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 1925 में नरेंद्र शाह में हेली हॉस्पिटल की स्थापना की। और सी दिया गया है, 1946 में देहरादून में एक आयुर्वेदिक कॉलेज खोला गया। और डी है, थड़िया या पुरुला में डिस्पेंसरी खोली गई। आंसर इसका बताइए कौन सा गलत दिया गया है? आंसर बनेगा इसका सी, 1946 में देहरादून में एक आयुर्वेदिक कॉलेज खोला गया, ये हमारा गलत दिया गया है, बाकी हमारे सही दिए गए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर, बेसिक से क्वेश्चन भी दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, उत्तराखंड राज्य का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है? बताइए क्रमशः। जो अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है बताइए, ये तो आपने पक्का पढ़ा होगा। आंसर बनेगा ए, यानी कि अक्षांशीय विस्तार है हमारा 2 डिग्री 44 मिनट और देशांतरी विस्तार है हमारा 3 डिग्री 28 मिनट। ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें दिया गया है, क्षेत्र पंचायत के लिए न्यूनतम और अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्रमशः है। क्षेत्र पंचायत की बात हो रही है। हाँ, इसमें जो है आंसर क्या बनेगा इससे बताइए। पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर बनेगा इसका बी, 20 जो है क्षेत्र पंचायत में न्यूनतम और अधिकतम की संख्या कितनी होती है? 40 होती है, यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। वहीं अगर ग्राम पंचायत में पूछते कभी, ग्राम पंचायत में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? 7 और अधिकतम कितने होते हैं? 15। ये भी आप नोट डाउन करिएगा। 47 वाला क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? हमारा डी बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें दिया गया है, उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ में 2013 में आई भीषण आपदा के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन का हमें चयन करना है कि कोर्ट के अनुसार हमें बताना है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, कोर्ट के अनुसार हमें बताना है कि कौन सा सही है। पहला है, यह आपदा 16 और 17 जून 2013 में आई। बी है, इस आपदा के पश्चात मंदाकिनी नदी की लंबाई 5 किमी में वृद्धि हो गई थी। सी दिया गया, इससे निपटने के लिए सेना द्वारा ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था। और डी दिया गया है, राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन था ये। आंसर बताइए क्या है? ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, या 1 और 2 और 3 सही है, 1 2 और 4 सही है। आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि जो सभी जो है ये हमारे सत्य दिए गए हैं। आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर, जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जिसकी अवस्थित बागेश्वर और चमोली दोनों में है? बागेश्वर और चमोली जनपद में दोनों में कौन सा ग्लेशियर है बताइए इनमें से। ऑप्शन ए दिया गया है पिंडारी ग्लेशियर, बी दिया गया है दूनागरी ग्लेशियर, और सी दिया गया है मिलन, और डी दिया गया है खतलिन ग्लेशियर। आंसर बनेगा इसका ए, यानी कि पिंडारी ग्लेशियर है जो दोनों जनपदों में है, बागेश्वर और चमोली जनपद।
ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 जिसमें दिया गया है उत्तराखंड राज्य में नदी पश्चिमी रामगंगा के विषय में गलत कथन का हमें चयन करना है। इसका पहला है इसका प्राचीन नाम रथसता था, और बी दिया गया है लोबा क्षेत्र में बहने के कारण कुछ दूरी तक इसे लोहावती के नाम से भी जाना जाता है, और सी दिया गया है पल्ला गिवाड़ चकुटिया से इसे पश्चिमी रामगंगा पट्टी चट्टी मिलती है, और डी दिया गया यह पौड़ी जिले की सबसे लंबी नदी है। बताइए इनमें से कौन सा हमारा रामगंगा के संदर्भ में असत्य कथन है। आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि ये पौड़ी की सबसे लंबी नदी नहीं है। आंसर बनेगा डी। चलिए ऑप्शन नंबर जो ए पे दिया गया है इसमें दिया गया है रथ सतिया। इसको रथ सतिया और रथवाहिनी दोनों बोलते हैं। आपके दिमाग में रथवाहिनी आ रहा होगा ना, इसको रथवाहिनी और रथ सतिया दोनों बोलते हैं। हाँ, इनकी आंसर क्या बनेगा हमारा डी बनेगा। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 51 की ओर, जिसमें दिया गया है हाल ही में किसे भैरव दत्त धुलिया पत्रकारिता अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बताइए किसे मिला है भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार। ये मिला है राजीव लोचन शाह जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 की ओर, जिसमें मिलान करना है हमारा। डोईवाला में क्या मिलता है, चंडाल क्षेत्र में क्या मिलता है, रछगेवा क्षेत्र में क्या मिलता है, और थपलिया क्षेत्र में क्या मिलता है। एक तरफ दिए गए हैं क्षेत्र, दूसरे तरफ दिए गए हैं यानी कि क्या वहाँ मिलता है। चलिए मिलान करते हैं। फिर पहला दिया है डोईवाला। डोईवाला में हमें क्या मिलता है, डोईवाला में मिलता है हमें चूना पत्थर। चंडाल क्षेत्र यानी कि पिथौरागढ़ का क्षेत्र हो गया हमारा, इसमें मिलता है हमारा मैग्नेसाइट। एक का एक और दो का दो, यानी कि एक का एक और दो का दो किसमें है, ऑप्शन नंबर ए और बी में है, यानी कि ये दो तो हमारे ऑप्शन कट गए। अब हमें इन दोनों में ही चेक करना है। सी में दिया गया है रसगेवा। जो रसगेवा है इसमें क्या मिलता है हमें, रसगेवा क्षेत्र में इसमें मिलता है हमें फास्फोराइट। ऑप्शन नंबर जो 4 में दिया गया है। और थपलिया क्षेत्र में मिलता है जिप्सम। आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर बनेगा इसका बी। 1, 2, 4 और 3 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर, जिसमें दिया गया है वह गीत जिसे औजी जाति अपने यजमान के वहाँ मांगलिक अवसर पर गाते हैं क्या बोलते हैं, उसको बताइए। आंसर बनेगा इसका ए, यानी कि उसको बोलते हैं कुलचार गीत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। चुरा गीत क्या होता है, चुरा गीत होता है जो भेड़ पालक हैं युवा चरागाहों को उपदेश देने के लिए गाते हैं ना। जो वृद्ध चरागाह होते हैं वो युवा चरागाहों को क्या देते हैं, कुछ अपने बारे में सीख देते हैं इससे। और भगनौल ये मेलों में गाया जाने वाला गीत है, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 की ओर, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन दलहन नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन से दलहन नहीं है। ये है गहत, तोर, भट या रागी। आंसर बनेगा इसका डी, रागी यानी कि मडवा। मडवा आंसर क्या बनेगा डी, ये आता है अनाज के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर, जिसमें दिया गया है विश्व दियाई नुनाई जागरण व माघ त्योहार मनाया जाता है किसके द्वारा। बताइए जौनसारी में, बोक्सा में, थारू में या भोटिया में। आंसर आपने बताना है। बताइए इसका आंसर बनेगा हमारा ए, यानी कि ये मनाया जाता है जौनसारी में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। फिर से बताना कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। पहला है कालीन उद्योग यानी कि पिथौरागढ़ और चमोली में। बी है रेशम उद्योग, यह है देहरादून, टिहरी, पौड़ी आदि क्षेत्रों में। सी दिया गया है चावल उद्योग, जिसमें दिया गया देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। डी दिया गया है सभी विकल्प हमारे सम्मिलित हैं। आंसर क्या बनेगा बताइए। आंसर बनेगा डी, यानी कि जो सभी हैं हमारे ये सम्मिलित हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। बताइए गढ़वाली भाषा में गैलिया का अर्थ क्या होता है। बताइए गैलिया, हे गैलिया वाला गाना तो आपने सुना ही होगा। इस तरीके से आपको, मेरे को याद नहीं आ रहा, इस तरीके से गाना भी है हे गैलिया।
किसके लिए यूज होता है गलिया शब्द? इनकी साथी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर, जिसमें दिया गया है प्रमुख गढ़वाली शब्द और उनके अर्थ गलत हैं। बताइए। पहला ऑप्शन दिया गया है झुसमुस। जो झुसमुस है ये होता है प्रातः काल का वह समय जब प्रकाश की अपेक्षा अंधेरा अधिक होता है। यहाँ पे अंधेरा लिखा गया है, माफ कीजिएगा ये कट गया है, यानी ये अंधेरा, यानी कि प्रकाश की अपेक्षा अंधेरा अधिक होता है, उसको झुसमुस बोलते हैं। या ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, हमें गलत कथन का चयन करना है। हाँ, बी दिया गया है समलौन। जो समलौन है ये है स्मृति दिलाने वाली वस्तु या भेंट। डी दिया गया है, सी दिया गया है द्वितीय। द्वितीय यानी कम बोलने वाली स्त्री। और सी दिया गया है कथमत। जो कथमत है ये दिया गया है अधैर्य, किसी कार्य को जल्दी करने की हरकत। बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा इसका सी, यानी कि द्वितीय। ये लिखा है कम बोलने वाली स्त्री के लिए, यानी कि जो अधिक बोलती है उसको क्या बोलते हैं? द्वितीय बोलते हैं। अधिक बोलने वाली स्त्री को बोलते हैं द्वितीय। आंसर क्या बनेगा इसका? सी बनेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर, जिसमें दिया गया है प्रमुख दिवस सही मेल है। मतलब नहीं है, माफ कीजिएगा, कौन सी दिवस जो है सही मेल नहीं है हमें बताना है। पहला दिया है जागृत संरक्षण दिवस 17 सितंबर। बी दिया गया है उत्तराखंड गौरव दिवस 19 सितंबर। और सी दिया गया है प्रेरणा दिवस 12 अगस्त। और डी दिया गया है गंगा स्वच्छता दिवस 17 सितंबर। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर बनेगा इसका बी। जो उत्तराखंड गौरव दिवस है ये मनाया जाता है हमारा कब? 10 सितंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड गौरव दिवस। बाकी हमारे सभी सुमेलित हैं। जो जागृत संरक्षण दिवस है ये प्रीतम भरतवान जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। प्रेरणा दिवस नरेंद्र सिंह नेगी जी का जन्मदिन पर मनाया जाता है। बाकी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60, उत्तराखंड का अंतिम क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है हाल ही में किसे हिमालयी प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और हिमालय प्रहरी सम्मान किसे दिया गया बताना है। आंसर बनेगा सी, यानी कि विजय दरधारी दी को ये दिया गया। सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। अब यहाँ से हम हमारे आएंगे जीएस के क्वेश्चन। अब चालू हो गए यहाँ से जीएस। चलिए फटाफट करते हैं। भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन करने वाली संघीय ढांचा सर्वप्रथम किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। हम आप सीधे आंसर लेके आगे बढ़ेंगे ताकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। यानी कि इसका आंसर बनेगा सी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये किया गया था। सी इसका सही आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर, जिसमें दिया गया है पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था। कब किया गया था? पृथक निर्वाचक मंडल यानी कि भारत शासन, इसका आंसर बनेगा हमारा डी, 1909 के अधिनियम के द्वारा। डी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें दिया गया है वर्ष 1945 में वैवल योजना का घोषणा उद्देश्य था। क्या था बताइए? वैवल का घोषणा उद्देश्य का 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आंसर बनेगा इसका सी, भारत के सभी प्रमुख समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। सी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर, जिसमें दिया गया है 1 अगस्त 1672 की घोषणा ने पूर्णतः खत्म कर दिया गया था। क्या खत्म कर दिया गया था बताइए? यानी कि इंग्लिश विधियों को, मुस्लिम विधियों को, या हिंदू विधियों को, या पुर्तगीज विधियों को। आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि पुर्तगीज विधियों को इसने समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 65, फिर आ गया कोट वाला क्वेश्चन, हमने मिलाना है। एक तरफ दिया गया है अष्टप्रधान की प्रणाली और दूसरी ओर मिलान करना है हमें। बताइए सचिव। सचिव क्या होता था? ये होता था हमारा भ्रष्टाचार प्रभारी। बी है पेशवा। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री। सुमंत यानी कि विदेश मंत्री। और अमात्य यानी कि वित्त मंत्री। क्या बन रहा है हमारा कोड? कोड बन रहा है हमारा 2-1-4-3। बताइए 2-1-4-3 किस ऑप्शन में दिया गया है? देखते हैं। 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है। बी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर, जिसमें लिखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत
कट ऑफ सर्किट स्थापित की गई थी? बताइए, कट ऑफ सर्किट स्थापित की गई थी, ये की गई थी हमारी, आंसर आपने देख लिया होगा, न्यायिक योजना 1970-90, यानी कि 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, जिसमें दिया गया है भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था, किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ था? बताइए, भारत का प्रथम विधि आयोग ये हुआ था 1930 के चार्टर एक्ट के तहत। सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा हमारा, सी इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, जिसमें दिया गया है प्रारंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे? बताइए, 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे भारत में सर्वप्रथम, कहाँ कहाँ किए गए थे? एक किए गए थे हमारे मद्रास, बम्बई और कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, जिसमें दिया गया है भारतीय प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? बताइए, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे हमारे मैकेले जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी, नीलम संजीव रेड्डी जी, या वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह। आंसर बनेगा इसका, आंसर बनेगा हमारा बी, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी जी जो है ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे और ये निर्विरोध भी राष्ट्रपति बने थे। आंसर क्या बनेगा? बी। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर, जिसमें दिया गया है स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्मात्री सभा का गठन कब किया गया है? बताइए, संविधान निर्मात्री सभा का गठन कब किया गया? 45, 47, 49 या 1946? आंसर क्या बनेगा इसका? 1946, यानी कि डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी? बताइए, क्रिप्स मिशन आयोग ने, साइमन कमीशन आयोग ने, या कैबिनेट आयोग ने, या नेहरू रिपोर्ट ने? ये की थी हमारी बी, साइमन आयोग ने। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, जिसमें दिया गया है अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार किया था या मतदान में अनुपस्थित रहे थे? ये कौन थे हमारे? 5 थे, 3 थे, या 2 थे, या 6 थे? आंसर क्या बनेगा इसका? 2। और वो 2 कौन कौन से? यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड। आंसर क्या बनेगा इसका? 2 कंट्री ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें दिया गया है कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए, हेबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है बताना है आपको। इसका आंसर बनेगा ए, व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना, इसका सही बनेगा ए, इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर, जिसमें दिया गया सतत विकास संकल्प है किससे है? पर्यावरण विधि से है, संपत्ति विधि से है, कर विधि से है, या दंड विधि से है? बताइए, सतत विकास ये संबंधित है हमारा पर्यावरण विधि से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें दिया गया है विधि का शासन का अर्थ है क्या है? विधि के शासन का अर्थ है हमारा विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। हमारे विधि का शासन का अर्थ क्या है? विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर, जिसमें दिया गया है किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश करना कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइए, ये कहलाता है हमारा अतिचार। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर, जिसमें दिया गया है मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है, क्या किया जाता है? मूल अधिकारों को लागू करने के लिए ये किया जाता है हमारा याचिका दायर की जाती है, डिक्री या अध्यादेश, या इनमें से कोई नहीं? आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि डिक्री। डिक्री को ही रेट बोला जाता है। हाँ, आपने कन्फ्यूजन मत करना, डिक्री और रेट एक ही होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, जिसमें दिया गया है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का
विवरण है। मूल अधिकार बताइए किस भाग में दिए गए हैं? मूल अधिकार यानी कि भाग 3 में है सम्मिलित। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय विधि दिवस प्रत्येक वर्ष में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बताइए? राष्ट्रीय विधि दिवस ये मनाया जाता है हमारा 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 81, जिसमें दिया गया है बाल श्रम यानी कि निषेध और विनिमय अधिनियम अधिनियमित किया गया था। कब अधिनियमित किया गया था बताइए? बाल श्रम ये क्या था? 1986 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों का 15% तय किया गया था? बताना है आपने। ये किया गया था हमारा 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत। 20 का आंसर रहेगा। कब हुआ था ये? 2003 में। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर 82। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा कराया गया था? बताइए। फारसी का चचनामा का फारसी में अनुवाद ये कराया गया था हमारा मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, जिसमें दिया गया 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी? बताइए। ब्रिक्स की अध्यक्षता 2024 में किसने संभाली थी? ये संभाली थी हमारी रूस ने। रूस ने संभाली थी ना। और रूस के कहाँ पे हुई थी? ये कजान में। और ऑप्शन नंबर ए में देखिए ब्राज़ील। ब्राज़ील में क्या हो रहा है अभी? G20 सम्मेलन हो रहा है ना। G20 सम्मेलन कहाँ हो रहा है? ब्राज़ील में। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बताइए। आंसर बनेगा इसका सी, एमएस ऑफिस जो है ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है एक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 86, जिसमें दिया गया है संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बताइए। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आंसर बता देता हूँ आपको। आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्च में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? कटौती प्रस्ताव कहलाता है। यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, बिल्कुल सटीक आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर, जिसमें दिया गया है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल बताइए। बताइए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? राज्य की बात होती है तो ये होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका। क्वेश्चन नंबर 88, जिसमें दिया गया है नोकरेक 22 पर रिजर्व स्थित है। कहाँ है बताइए? नोकरेक 22 का रिजर्व ये है हमारा मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें दिया गया है संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध के विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा के अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? बताइए। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आंसर बनेगा इसका डी, इसको करते हैं राज्यपाल। अगर 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगा, अगर कोई दल बदल करेगा, जो 10वीं अनुसूची में हमारे दल बदल से संबंधित है ना 10वीं अनुसूची, अगर उससे कोई अगर दल बदल करता है उसको अयोग्य घोषित करेगा कौन? विधानसभा अध्यक्ष। राज्य में विधानसभा अध्यक्ष करेंगे और केंद्र में करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। इसका क्या आंसर है? इसका मतलब 10वीं अनुसूची को छोड़ के इसका आंसर बनेगा हमारा राज्यपाल, यानी कि उसको अयोग्य घोषित करेंगे हमारे राज्यपाल जी। डी इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर, जिसमें दिया गया है भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक यानी कि एमपी। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय और आंशिक रूप से मैदानी इलाकों में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आंसर बनेगा इसका अपना प्यारा उत्तराखंड। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कुछ भाग ऊपर का हिमालय के अंतर्गत आता है और नीचे मैदानी भागों में आता है, मतलब आंसर बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 92, जिसमें दिया गया है मलिक
काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था बताइए। ऑप्शन आपके सामने हैं, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, नुसरत खान या एक से अधिक लोगों ने। आंसर बनेगा इसका सी, इनके नुसरत खान ने खरीदा था 1000 दिनारी से। उसके बाद नुसरत खान ने से खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने। आंसर क्या बनेगा इसका, यानी कि नुसरत खान, ऑप्शन नंबर सी। अब 93 वाला क्वेश्चन आ गया। मैं आपको सीधे इसके आंसर बताते हुए चलूंगा। रीजनिंग के क्वेश्चन हैं कुछ, जिसमें दिया गया ये श्रृंखला बननी है, यानी कि माइनस माइनस हो रहा है। आंसर बनेगा इसका ये, यानी कि RFA आएगा यहाँ पे। आप इसको कर भी सकते हैं, RFA आएगा यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, जिसमें दिया गया है कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है बताइए। कितने समय में लौटा सकता है, 2 महीना, कोई समय सीमा नहीं, 1 महीना या 3 महीना। ये लौटा सकता है बी, यानी कि इसकी कोई समय सीमा नहीं होती। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा हमारा। बढ़ते हैं 95 क्वेश्चन की ओर, जिसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। इसका मैं आपको आंसर बताते हुए चलूँगा। इसका जो आंसर बनेगा ये बनेगा के। क्वेश्चन नंबर 96, जिसमें दिया गया है इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी। वर्गों की संख्या इसमें होगी हमारी 16। बी इसका बिल्कुल सही आंसर। और 97 वाला क्वेश्चन है, किसी जंगल में कुछ तोते और कुछ शेर हैं। यदि सिरों की संख्या 22 है और पैरों की संख्या 52 है तो बताइए तोतों की संख्या कितनी होगी। इसमें आप इसको कैसे करते हैं, इसमें सिरों में का 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो इसमें 2 पैर वाले जानवर निकल जाएंगे। यानी कि अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूँगी कितने आएंगे, 88। और कितने हैं टोटल, 52 हैं, तो इसमें मैं 52 माइनस कर दूँ, यानी कि 8 में से 2 गया तो 6 और 8 में से 5 गया, अरे मिट गया, चलो दोबारा कर लेते हैं इसको। यानी कि सिरों की संख्या कितनी है हमारी, 22 है। 22 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 4 पैर वाले जानवर को होगा तो 2 पैर वाले हमारे निकल जाएंगे, यानी कि ये आ गया हमारा 88। और फिर दिया गया है 52, यानी कि 52 क्या है, इनके पैर हैं। इसको 52 से मैं माइनस कर देता हूँ, ये आएंगे 8 में से 2 गया 6 और 8 में से 5 गया, यानी कि 3 36 आ गया। ये 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 18। 2 पैर वाले जानवर कितने आएंगे हमारे, 18। कितने तोते हैं, 18। डी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 1990 कैलेंडर के जैसा है। इसमें हम अगर 6 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 96, यानी कि बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 99, ये डिलीट का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा गलत छप गया है। क्वेश्चन नंबर 100, वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। इसका संबंध इससे वही है जिसका संबंध इससे क्या होगा बताइए। 11 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 200। 121, 121 में अगर मैं 4 ऐड करूँ तो हो जाएगा 125। वैसे ही अगर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। 169 में अगर मैं 4 ऐड करूँ ये होगा 173। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये हमने मॉडल पेपर देख लिया है 6। आपका स्कोर कितना बैठा कमेंट में आप बता सकते हैं आपका अपना स्कोर। और इसमें मैंने जो कट ऑफ डिसाइड की है वो की है 60 मार्क्स। अगर आपके 60+ इस पेपर में बनते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। रिवीजन कीजिए, कनिष्ठ सहायक का पेपर के लिए आपको बहुत ऑल द बेस्ट, आपका सिलेक्शन होना तय है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ। धन्यवाद।